नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कर। और वहीं पर कैप्शन के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो आपके समक्ष रख दें। और वहीं पर अब आपकी बात नहीं करें या फिर नौकरी हो आपके पास या ना हो, लेकिन फिर भी खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा। ये कहाँ की बात हो रही है, क्यों खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा और किस रिलेटेड ये बात जो है वो की जा रही है, उसकी जानकारी मैं आपको आपके समक्ष रख दूं। ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, ये पहले से ही अगर हम धारा की बात करते हैं तो सेक्शन सीआरपीसी 125 की बात करें तो उसमें ये मेंशन जो है वो किया गया है कि आखिरकार आपके पास नौकरी हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये पूरी जानकारी जो है वो नहीं है, तो इसकी जानकारी मैं आपके समक्ष रख दूं। एक मामला आया था हस्बैंड वाइफ का 2010 में, जहां पर उन दोनों के बीच में कुछ अनबन होती है और वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में याचिका दर्ज की जाती है, डिवोर्स उनके बीच में होता है। और वहीं पर महिला जो है पंजाब कोर्ट या फिर हरियाणा कोर्ट की बात करें तो वहां पर दरवाजा खटखटाती है उनका और उन्हें कहती है कि उनके पति जो है उनकी जो उनका खर्चा है वो उठाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला जो है वहां पर खत्म नहीं होता, तो वो महिला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन उनकी परेशानी फिर भी हल नहीं होती। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद जैसे ही मामला पहुंचता है, हस्बैंड को भी बुलाया जाता है, तो हस्बैंड का ये आगे से जवाब होता है कि उसके पास नौकरी नहीं है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि उसका ये जो बेटा है उसे नहीं पता क्या उसका है भी या नहीं। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट जो है ये अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये कहती है कि सेक्शन में साफ तौर पर ये कहा गया, यानी कि हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, सीआरपीसी सेक्शन 125 में ये कहा गया है कि बच्चा आपका हो या ना हो, आपके पास नौकरी हो या ना हो, फिर भी आपको उनका खर्चा जो है वो उठाना है डिवोर्स होने के बाद। यानी कि इस पूरे मामले में डिवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, जाहिर सी बात है डिवोर्स नहीं हुआ होगा तो वो आपकी बीवी जो है वो रहेगी, और डिवोर्स होने के बाद भी आपको खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा। इसमें इस पूरी सेक्शन में वाइफ वो है जो आपकी होने वाली है या आपकी वाइफ थी, उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, बच्चा आपका हो या ना हो। अगर वो आपका बच्चा नहीं है लेकिन वो बच्चा उस महिला का तो है और वो महिला आपकी पत्नी है और थी, तो इस पूरे मामले में यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सीआरपीसी सेक्शन 125 का मामला जो है वो फिर से उठाया है और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि अक्सर ये मामला देखने को मिला है कि जो इतने भी केस जो है वो कोर्ट तक पहुंचते हैं तो वहां पर इन चीजों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश भी की जाती है, या फिर ये इल्जाम जो है महिलाओं पर लगा दिए जाते हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है, तो ये आपको अब इस पर मामला जो है वो करना पड़ेगा। यानी कि इस पर अब आपको कहीं ना कहीं ये केस जो है साफ तौर पर उनके ऊपर जो है फेंक दिया जाता है कि अब आपको खर्चा हम नहीं उठा सकते। तो ये पूरा मामला जो है इस पर सामने आया था। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेक्शन सीआरपीसी 125 को लेकर कहीं ना कहीं मामला जो है तमाम लोगों तक नहीं है, यानी कि इस सेक्शन में क्या कुछ रूल्स हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, वही मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सेक्शन में क्या है। अगर आपकी पत्नी थी या फिर है और आप उसे डिवोर्स ले रहे हैं या आपने उसे डिवोर्स दे दिया है, उसके बाद भी आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर ना करते हो। और वहीं पर हर बार हस्बैंड ये कह देते हैं कि ये बच्चा हमारा नहीं है, तो उसको लेकर भी कहा गया है कि अगर ये बच्चा आपका नहीं है लेकिन ये बच्चा उस महिला का है और वो महिला जो है आपकी पत्नी थी या है, तो इसलिए इस सेक्शन के आधार पर जो है आपको अपने उस पत्नी का और साथ ही साथ उन बच्चे का खर्चा जो है वो उठाना पड़ेगा। वो भी तब जब अगर महिला जो है उसका खर्चा नहीं उठा सकती है, और जब तक आप फिजिकल फिट हैं तो आपको जो है खर्चा कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा, और अगर वो महिला नहीं उठा सकती तो आपको उठाना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं, पूरे मामले पर छानबीन की जाएगी और अगर उसके बाद लगता है कि ये हस्बैंड जो है उन्हें उस महिला का खर्चा उठाना चाहिए तो उसी के बाद ये खर्चा जो है उठाया जाएगा। तो ये इस मामला जो है एक सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार फिर से लोगों तक इस सेक्शन के बारे में जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है और वो भी हमने आपके समक्ष जो है वो रखी है। एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।